गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में अष्टमा पाठ पढ़ेंगे, संसार सागरस्य नायिका। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। के आसन ते अज्ञात नामना, शतशा सहस्रशा तड़ागा सहस्यो शून्यात न प्रगति भूता। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले? सैकड़ों हजारों तालाब अचानक स्वयं प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति। ये तालाब ही संसार सागर कहे गए। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माणयुक्ताम् एकं निर्मितां च दशकम् आसीत्। इनके आयोजन के नेपथ्य में निर्माण करने वालों की इकाई मतलब एक तथा निर्माण करने वालों की दहाई मतलब 10 थी। एतत् एकम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम वा रचयत्सम। इस इकाई और दहाई को जोड़कर सैकड़ों या हजार रचते थे। परम विगतेषु शतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचितं पठितं पर मतलब परंतु पिछले 2 शतकों में नई रीति रिवाज से समाज ने ना कुछ पढ़ा। पठतेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्र कज्जम इत्यजनि इत्ते तानि शून्ये एव परिवर्तनानि। उस पढ़ाई से समाज ने इकाई, दहाई और हजार को शून्य में बदल दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम्। इस नए समाज के मन में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन रचते थे। ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, उस विशेष विधि के द्वारा, ठीक है, नैव यत अस्मता पूर्वम एताद वत तड़गान के रचयन्ति सम। ठीक है, इसमें बताया है कि ऐसे कार्यों को करने के लिए जो ज्ञान की खोज की गई, उसकी जो विधि विकसित हुई, नई विधि विकसित हुई, उस विशेष विधि के द्वारा पहले किए गए इन कार्यों को मापने के लिए किसी ने प्रयास क्यों नहीं किया। आगे देखते हैं। एतादृशानि कार्याणि कतु ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसिता तेन प्रविधनापि पूर्व संपादित एतन् कार्यं मापितु न केनपि प्रयत्नम्। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस नए समाज के मन में यह जिज्ञासा क्यों नहीं उत्पन्न हुई। ऐसे मतलब ये नूतन मतलब नया। इस नए समाज के मन में यह जिज्ञासा क्यों नहीं उत्पन्न हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन रचते थे। तड़गान मतलब तालाब, क्वेश्चन मतलब निर्माण करते थे, कौन रचते थे। ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई,
उस विशेष विधि के द्वारा पहले किए गए इन कार्यों को मापने के लिए किसी ने प्रयास क्यों नहीं किया। ठीक है बेटे, आगे देखते हैं। अद्यते अज्ञात नामना वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिता आसन। आज जो अज्ञात नाम वाले हैं वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मन्ति शम निर्मतारोपि अशेषे देशे निवसन्ति शम। इसमें बताया जा रहा है कि पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे, बनाने वाले पूरे देश में रहते थे। कौन? आगे देखते हैं। गजाधरा इति सुंदरा शब्द तड़ा गणि निर्मतनाम साधनम स्मरणार्थम। तो आगे बता रहे हैं कि गजधर या सुंदर शब्द तालाब बनाने वाले के लिए सादर स्मरण है। स्मरण था मतलब स्मरण है कि गजधर या सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए सादर स्मरण है। राजस्थान से केषुचिद भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। का गजाधरा, कौन है ये गजाधर? या गज परिणापम धारयति या गजाधरा, जो गज को धारण करते हैं वही जो है क्या है? गजधर है। ठीक है, जो गज को धारण करते हैं वही क्या है? गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपजंतते। ठीक है, गज की माप को मापने के लिए काम में प्रयुक्त होती है। देखिए गज धारण किए हुए ना, तो ये गज को मापने के लिए ये प्रयुक्त होती है। समाजे त्रिहस्त परिमाणिको लोहयिष्टम हस्ते गृहीत्वा चलंता गजाधरा इदानी शिल्प रूपेण न्यो समादता सन्ति। कि समाज में 3 हाथ मतलब 3 फुट वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेने वाले गजधर अब शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं है। क्या? या समाजस्य गंभीरे मापते इत्यम रूपे परिचिता, कि अब शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं है। गजधर जो समाज की गहराई को मापते हैं इस रूप में परिचित हैं। गजाधरा वास्तुकारा आसन। गजाधर ही वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवन्तु नागर समाजो व तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजाधरा निभालयन्ति शम। इसमें बताया जा रहा है कि चाहे ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज हो, उनके नवनिर्माण और सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतस्वेव आदतानि आसन। आगे बताया जा रहा है कि वे योजना प्रस्तुत करते थे। ठीक है, नगरीय व्यवस्था से लघु निर्माण के सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे। वे योजना प्रस्तुत करते थे, होने वाले व्यय का आकलन करते थे। ठीक है, और साधन सामग्री भी जुटाते थे। अब आगे बता रहे हैं कि ते योजना प्रस्तुतन सभी भविष्याम आकलानी सम उपकरणानि। मैंने बताया ना कि वे बताते थे, आगे साधन भी बताते थे कि कौन सी साधन सामग्री का संग्रह भी करते थे। बदले में मांगते कुछ नहीं थे, स्वामी देने के लिए। आगे बता रहे हैं कि उपकरण भरान संगंत शम प्रतिदिने तेन तद याचन्ते शम यद दातुम तेषाम स्वामिना असमर्था भवेयु कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः समनानि प्रदीयते शम नमः एतादृशे शिल्पेभ्यः। इसमें बताया जा रहा है कि जो गजधर थे, गज को धारण करने वाले जो लोग थे, वे बदले में वह कुछ मांगते नहीं थे, उनके स्वामी देने में असमर्थ होते थे। तो काम समाप्ति पर वेतन के अलावा गजाधरों को सम्मान दिया जाता था कि नमस्कार है ऐसे शिल्पियों को। ठीक है बेटे, तो इस तरह
आपका पार्ट ये कंप्लीट होता है। आप इस पार्ट की रीडिंग लगाएंगे और अच्छे से इस पार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास।